दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट बनी अमेठी और रायबरेली और वहां से उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कांग्रेस और भाजपा में छिड़ी जुबानी जंग की। वायनाड में मतदान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का इंतजार तो उनकी पुरानी लोकसभा सीट अमेठी पर हो रहा था, पर अंतिम दिन वो नामांकन करने पहुंच गए रायबरेली। जैसा कि आप जानते हैं, अमेठी और रायबरेली दोनों ही गांधी नेहरू परिवार की पारंपरिक लोकसभा सीटें रही हैं। अमेठी से कभी संजय गांधी लड़े, फिर राजीव गांधी, बाद में सोनिया गांधी ने अपना पहला चुनाव अमेठी से ही लड़ा और फिर राहुल गांधी ने भी अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत अमेठी से की। राहुल 2004 से 2014 के बीच लगातार 3 बार अमेठी से सांसद चुने गए, पर पिछले चुनाव में अभिनेत्री से नेत्री बनी स्मृति ईरानी से मात खा गए। शायद राहुल को इसकी आशंका भी थी, इसीलिए 2019 में वह अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी चुनाव लड़े, जहां से भारी बहुमत से जीत भी गए। अमेठी और रायबरेली की सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि यानी 3 मई को ही कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कांग्रेस और भाजपा में एक नई जुबानी जंग शुरू हो गई है। अमेठी से अब गांधी नेहरू परिवार के विश्वस्त और सब लंबे समय से वहां सांसद प्रतिनिधि के रूप में कामकाज देखते रहे किशोरीलाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन किया है। रायबरेली से 5 बार सांसद रही सोनिया गांधी इस बार राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं। राहुल गांधी के अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा कटाक्ष किया है। मोदी ने एक चुनावी सभा में कहा कि मैं कहता हूं डरो मत, भागो मत। जाहिर है भाजपा इसे राहुल गांधी का अमेठी से पलायन बता रही है, लेकिन कांग्रेस इसके पीछे एक सुनियोजित रणनीति का संकेत दे रही है। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों से सोनिया गांधी द्वारा इस बार राजस्थान से राज्यसभा में चुने जाने का विकल्प चुनने के बाद यह तय माना जा रहा था कि रायबरेली से परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। चर्चा थी कि प्रियंका रायबरेली से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत कर सकती है, जबकि राहुल वायनाड के साथ साथ अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां से पिछली बार स्मृति ईरानी से 55,000 वोटों से हार गए थे। पिछले दिनों कांग्रेस सूत्रों के हवाले से एक खबर भी आई कि राहुल और प्रियंका के असमंजस के बीच खुद सोनिया गांधी ने दोनों से फोन पर बात की है। यह भी बताया गया कि सोनिया ने यहां तक कहा कि उन दोनों के चुनाव न लड़ने का अर्थ दोनों सीटें भाजपा को थाली में रखकर दे देने जैसा होगा। पर 3 मई को नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने ऐलान किया कि राहुल तो रायबरेली से लड़ेंगे, जबकि अमेठी से गांधी नेहरू परिवार के पुराने निष्ठावान किशोरीलाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। मूलतः पंजाब से आने वाले किशोरीलाल शर्मा दशकों से अमेठी और रायबरेली दोनों लोकसभा क्षेत्रों में वहां से गांधी नेहरू परिवार के निर्वाचित सांसदों के प्रतिनिधि के रूप में राजनीतिक कामकाज देखते रहे। रायबरेली में राहुल का मुकाबला भाजपा उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह से होगा, जो पुराने कांग्रेसी हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी के विरुद्ध हार चुके हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका अब मौका आने पर चुनाव लड़ने से क्यों पीछे हट गई? इस सवाल के जवाब में कई तरह की अटकलें हैं, दावे हैं और प्रतिदावे हैं। भाजपा कह रही है कि चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि उन्होंने चुनाव लड़कर एक निर्वाचन क्षेत्र में फंस जाने के बजाय पार्टी के लिए देश भर में स्टार प्रचारक की भूमिका चुनी है। वैसे मतदान तक प्रियंका का ज्यादातर वक्त अमेठी और रायबरेली में ही चुनाव प्रचार करते हुए गुजरेगा। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि अगर राहुल दोनों सीटों से जीत गए तो बाद में खाली की जाने वाली एक सीट से प्रियंका उपचुनाव लड़ सकती है। वैसे अमेठी हो या रायबरेली, लगातार कमजोर होती गई कांग्रेस को वहां समाजवादी पार्टी की मदद की दरकार होगी। उसे यह मदद बिना शक मिलेगी भी, क्योंकि कांग्रेस और सपा का गठबंधन है।
हालांकि मतदान 13 मई को है और चुनाव परिणाम 4 जून को आएंगे, लेकिन ज्यादातर जानकारों का मानना है कि रायबरेली से राहुल की जीत में कोई संदेह नहीं, जबकि अमेठी में इस बार स्मृति ईरानी की राह और भी आसान हो सकती है। अमेठी से स्मृति के मुकाबले भले ही किशोरीलाल शर्मा चुनाव मैदान में हों, पर वह गांधी नेहरू परिवार के प्रतिनिधि के रूप में ही देखे जा रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि पिछली बार हाथ से निकल गई इस पारिवारिक सीट को वापस पाने में कांग्रेस कोई कसर तो बाकी नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।